हेलो एवरीवन। साइकियाट्रिक टर्मिनोलॉजीज का अब हम लोग पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शन सी यानी कि लेटर सी से। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में आज हम पढ़ते हैं। सबसे पहला वर्ड आ रहा है कोमा। ठीक है, आप लोगों ने बहुत कॉमन वर्ड है, आप लोगों ने सुना होगा डेफिनेटली, पर इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? इट इज डीप अनकॉन्शियसनेस। ठीक है, द पर्सन इज इन डीप अनकॉन्शियसनेस। नेक्स्ट वर्ड आ रहा है कंफ्यूजन। कंफ्यूजन यानी कि एक तो होता है आप कॉमन एक दूसरे को बोलते हैं यार तू कंफ्यूज हो रहा है, वो वाला कंफ्यूजन नहीं है प्लीज, है ना। बी स्टिक टू द टर्मिनोलॉजीज। इम्पेयर्ड थिंकिंग, इसका मतलब है इम्पेयर्ड थिंकिंग या फिर डिसओरिएंटेशन। नेक्स्ट वर्ड आ रहा है कंपल्सिव रिचुअल्स। कंपल्सिव रिचुअल्स, इट इज रेपिटेटिव एक्ट्स टू रिड्यूस एंजाइटी। आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी कुछ लोग नेल बाइटिंग करते हैं, कुछ लोग लिप बाइटिंग करते हैं, मे बी कुछ लोग हाथ ऐसे करेंगे या फिर पैर टैप करते हैं कभी कभी। दिस इज कंपल्सिव रिचुअल्स। ठीक है, नेक्स्ट है कैटाप्लेक्सी। कैटाप्लेक्सी, सडन लॉस ऑफ मसल टोन। ये क्या होता है? इमोशनली ट्रिगर्ड होता है ये जो एक्शन है कैटाप्लेक्सी। सडन लॉस ऑफ एंटायर मसल टोन, अचानक से पूरा बॉडी ही ढीला पड़ जाना, इट इज कॉल्ड एज कैटाप्लेक्सी। नेक्स्ट वर्ड आ रहा है क्रॉनिक फटीग। क्रॉनिक फटीग, ऑफ कोर्स क्रॉनिक का मतलब हम लोग सभी जानते हैं, ये मेडिकल सर्जिकल या साइकियाट्री या किसी भी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में सेम ही होता है। क्रॉनिक मतलब लॉन्ग टर्म। ठीक है, किसी को परसिस्टेंट टायर्डनेस अगर चल रही है तो उसको हम बोलेंगे क्रॉनिक फटीग। नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रेशन, एबिलिटी टू मेंटेन अटेंशन। ऑफ कोर्स ये सेम है जैसा हम लोग सबको पता है। कॉन्शियसनेस, द स्टेट ऑफ अवेयरनेस। बच्चे याद रखो, ये कॉन्शियसनेस का मतलब केवल जगा रहना ही नहीं है या आंखें खुला रहना ही नहीं है। कॉन्शियसनेस का मतलब है अपने आसपास के एनवायरनमेंट का, अपने आसपास के लोगों का या घटनाओं से अवेयर रहना, इट इज कॉल्ड एज कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट है कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट यानी कि सोचने समझने की जो क्षमता है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाना या फिर कम हो जाना, दैट इज रिड्यूस्ड मेंटल फंक्शनिंग। ठीक है, तो सेक्शन सी यानी कि लेटर सी से स्टार्ट होते हुए कुछ वर्ड्स मैंने आपको बताए, ये फर्स्ट पार्ट था इस कैटेगरी का। तो नेक्स्ट में हम लोग कुछ और वर्ड्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग, प्लीज इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा। टेक केयर।